कॉन्टैक्ट करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं जी कि हमने अपने सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट किस तरह से करना है, कम्युनिकेट करने की टिप्स क्या है, प्राइस निगोशिएट कैसे करनी है। तो प्राइस निगोशिएट करने के लिए मैं आपको ये पूरा भी एग्जांपल भी दूंगा एक, और उसके साथ साथ मैं आपको अपनी जो चैट्स हैं मेरे सप्लायर के साथ, मैं एक पूरी सप्लायर एक प्रोडक्ट की जो मैंने सोर्सिंग की थी उसकी मैंने चैट्स निकाल के यहाँ पे रखी हुई हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैंने जो अप्लाई किया बाकायदा प्रैक्टिकली जो मैंने सप्लायर के साथ बातचीत की हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाउ टू कॉन्टैक्ट विद सप्लायर्स, हाउ टू मैसेज, हमने सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट कैसे करना है, मैसेज कैसे करना है। तो जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग का जो पेज है, ये जो सप्लायर बैठा हुआ है, इस सप्लायर के हम पेज के ऊपर आके हमने ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देखी थी, और इसके साथ अगर आप देखें तो ये चैट नाउ का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है। तो ये सिंपल यहाँ पर आप सप्लायर की लिस्टिंग के ऊपर आएँ, इस लिस्टिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पर चैट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, और जैसे ही आप इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक टैब ओपन होगा और ये आपको मैसेंजर के अंदर ले जाएगा, और वहाँ पर आपको जाके सिंपली अपनी चैट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल के ऊपर चैट करते हैं इसी तरह आपको ये अली बाबा का मैसेंजर अलहदा से ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप अपने सप्लायर से चैट शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है जी प्राइस निगोशिएट करने की जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो क्या हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल क्या है जी कि यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि हमने 5 सप्लायर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया है, और 5 सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट करने के बाद हमने उससे बोला है जी कि हमारी ये प्रोडक्ट है और हमें इसकी प्राइस चाहिए। तो वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने 12 से 15 सप्लायर्स को मैसेज करना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने 5 सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट किया। जैसे मैं आपको ये 5 सप्लायर्स के साथ कॉन्टैक्ट करना बताऊँगा, इसी यही तरीके से आप 10 हों, 12 हों, 15 हों, 20 सप्लायर्स हो, जितने भी सप्लायर्स हों, बिल्कुल ये सेम तरीके से आप उनके साथ ये ट्रिक कर सकते हैं। तो उन्होंने प्राइस दी जी, एक सप्लायर 1 ने प्राइस दी $5.9, सप्लायर 2 है उसने प्राइस दे दी $5.7, सप्लायर 3 ने 6.26, फिर उसके बाद 5.5, 5.8। हमने यहाँ पर देखना है जी कि सबसे लो प्राइस कौन से सप्लायर ने दी है। सबसे लो प्राइस यहाँ पर हमें सप्लायर नंबर 4 ने दी है, $5.50 की यहाँ पर हमें सप्लायर नंबर 4 ने सबसे लो प्राइस दी है। हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये जो हमारी चैट है इस सप्लायर के साथ, सप्लायर नंबर 4 के साथ, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमने इसका नेम वगैरह रिमूव कर देना है, उसको क्रॉप करके आप रिमूव कर दें, और क्रॉप करने के बाद रिमूव करने के बाद यहाँ पर बस ये प्राइस वाला सेक्शन जो आपकी सप्लायर के साथ बात हुई है, इस सप्लायर नंबर 4 के साथ जो बात हुई होगी, आपने वो प्राइस वाला सेक्शन ये 5.5 जिसके अंदर शो हो रहा हो वो स्क्रीनशॉट लेना है, और आपने इस सप्लायर 1, 2, 3 और 5 को इनको भेज देना है कि मुझे $5.5 की प्राइस मिल चुकी है और मैं आपसे प्रोडक्ट क्यों लूँ जबकि आपकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर जब आप ये स्क्रीनशॉट लेके $5.5 का स्क्रीनशॉट लेके इन सप्लायर्स को भेजेंगे तो ये क्या करेंगे जी, आपको प्राइस कम करेंगे। फिर कम किस तरह करेंगे, सप्लायर नंबर 1 आपको कहेगा जी चलें ठीक है मैं आपको $5.4 की प्राइस दे दूँगा। यहाँ पर आपने $5.5 का स्क्रीनशॉट भेजा तो उसने $5.4 आपको ऑफ़र कर दी। सप्लायर नंबर 2 कहेगा जी 5.25, सप्लायर नंबर 3 5.3 बोलेगा, और इसने भी 5.3 कह दिया आपको कि ये प्राइसेस हैं, इनके ऊपर हम आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है जी कि आपने फिर से देखना है कि सबसे लो प्राइस वाला जो सप्लायर है वो कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे लो प्राइस वाला सप्लायर है सप्लायर नंबर 2 जिसकी प्राइस है जी 5.25। सेम उसी तरह आपने करना है, इसका स्क्रीनशॉट लिया और लेके सप्लायर नंबर 1, 3, 4, 5 को भेज दिया। जब आप इसको स्क्रीनशॉट को भेजेंगे फिर वही प्रोसेस होगा कि ये फिर से अपनी प्राइसेस कम करेंगे। तो प्राइसेस कम करने पे आप देखते हैं जी सप्लायर नंबर 1 ने मज़ीद प्राइस कम की 5.1, सप्लायर नंबर 2 ने तो पहले ही आपको दी थी, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके भेजा हुआ था। सप्लायर नंबर 3 ने कह दिया जी कि नहीं मैं 5.3 से कम आपको दे ही नहीं सकता। ऐसे भी सप्लायर होते हैं जो कि सीधा सीधा बोल देते हैं। तो इस तरह का सप्लायर भी मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। जब मैं बात कर रहा था तो इस तरह भी लोग बोलते हैं और इस तरह ये आम है। जो भी मतलब सप्लायर होगा वो आपको कह देगा सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैं 5.3 से कम आपको नहीं दे सकता। तो नहीं दे सकते तो आप फिर उसको कैंसिल करें, रिजेक्ट करें। बहुत से सप्लायर्स होते हैं जिनसे आप बातचीत करके प्राइस कम करवा सकते हैं। जिस तरह ये आपके सामने मैं शो करवा रहा हूँ कि सप्लायर नंबर 4 ने
नई प्राइस दे दी और सप्लायर नंबर 5 ने भी। तो इसी तरह फिर से आपने वही ट्रिक करनी है। सबसे लो प्राइस किसकी शो हो रही है, सबसे लो प्राइस आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर $4.8। आपने इस $4.8 वाले का स्क्रीनशॉट लेना है और बाकी सप्लायर्स 4, 2, 1 इन सबको भेज देना है। तो इस तरह से काम चलता रहेगा, होता रहेगा और करते करते आप इस तरह करते रहेंगे। एंड पे जाके आपके जो एक सप्लायर है जो आपके पास बचेगा, जो आपको सबसे लो प्राइस देगा, ये भी सप्लायर रिजेक्ट हो गया, ये भी और ये भी, सारे सप्लायर निकल गए। एक सप्लायर बचा जिसने एंड पे हमें प्राइस ऑफ़र की $4.2 निगोशिएट करने के बाद। वो उसने $5.5 से स्टार्ट हुआ और $4.2 पे हमारे साथ प्राइस फाइनल कर दी और ये तकरीबन 23.6% की निगोशिएट बनती है। तो अलीबाबा के ऊपर तकरीबन 15%, 17% तक निगोशिएट जो है वो आम है। इतनी प्राइस तो आप निगोशिएट आराम से कर सकते हैं। जैसे ही आपको प्राइस मिले, जैसे 5.5 मिली, जैसे आपको प्राइस मिले तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि 15% तक जो प्राइस है निगोशिएट वो तो आसानी से हो जाएगी। मतलब कि 80 to 85% केसेस के अंदर 80 to 85% चांसेस हैं कि 15-17% निगोशिएट जो है वो प्राइस लाजमी हो ही जाएगी। इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करके प्राइस निगोशिएट करवा सकते हैं। सिर्फ यही एक ट्रिक नहीं है, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अभी आगे और भी काफ़ी डाटा पड़ा है जो मैंने आपको दिखाना है और समझाना है। तो ये मैंने बस आपको एक ट्रिक बताई है जो कि 100% हर जगह लगती ही लगती है। इस ट्रिक को आपने सबसे पहले यूज़ करना है, सबसे स्टार्ट में यूज़ करना है। उसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद भी ट्रिक्स बताता जाऊँगा। तो अब मैं आपको जी माई चैट्स एंड प्राइस निगोशिएट विद सप्लायर्स, मैं अब आपको अपनी जो चैट्स हैं जो मैंने सप्लायर्स के साथ बातचीत की और प्राइस निगोशिएट करवाई वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो उसके ऊपर सारी डिटेल्स वगैरह आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला सप्लायर नंबर 1 की चैट हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरा सप्लायर है जिसके साथ बात हो रही है। ये बेसिकली मेरा सप्लायर नहीं है, बस इसके साथ चैट हुई थी। सप्लायर मेरा और है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एक सप्लायर है जी, इसके साथ बात शुरू हुई और मैं इसको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप मुझे $5.2 की प्राइस दें। उसको मैं बोल रहा हूँ कि मुझे USA की मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। इस यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स वगैरह अपनी बताई हुई हैं प्रोडक्ट की, और मैं उससे बोल रहा हूँ जो भी सप्लायर है जिससे बात कर रहा हूँ $5.2 की प्राइस दें। तो यहाँ पे ये वाली जो $5.2 प्राइस है ना, ये आपने याद रखनी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट मैं आपको जाके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे $5.2 की प्राइस, मैंने उससे कहा कि मुझे $5.2 की प्राइस दें, और वहाँ उसका जवाब जो आया, सप्लायर का जो जवाब आता है वो आता है जी, फॉर द प्राइस यू लिस्ट $5.2 आई एम सॉरी आई कांट मैच इट। तो मैं उससे क्या कह रहा हूँ जी, $5.2 की प्राइस मुझे चाहिए। तो वो मुझे सप्लायर जो है वो कह रहा है $5.2 की प्राइस मैं मैच नहीं कर सकता, $5.2 की प्राइस आपको नहीं मिल सकती। और यहाँ पर वो मुझे कह रहा है जी, फॉर द प्रोडक्ट इट सेल्फ द बेस्ट रेट इज़ 5.85%। तो $5.85 वो मुझे कह रहा है कि $5.8 जो प्राइस है वो बेस्ट है, $5.20 आपको प्राइस जो है वो नहीं मिल सकती। उससे नेक्स्ट बात होती रही, चैट होती रही। उसके बाद उसने जी बोला, माई लास्ट प्राइस विल बी $5.66 पर सेट, कि मैं आपको $5.66 का सेट दे दूंगा। जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो कंप्लीट प्रोडक्ट आपको इस प्राइस में दे दूंगा। तो नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हैं, सो मे बी यू चेक सैम्पल फर्स्ट। सप्लायर मुझे बोल रहा है कि आप जो सैंपल्स वगैरह हैं वो पहले सैंपल चेक कर लें, उसके बाद मज़ीद प्राइस निगोशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए टिप ये है कि जी, निगोशिएट सम प्राइस एंड देन गो फॉर सैंपल। तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो ये बात कहते हैं जी कि आप पहले सैंपल्स वगैरह मंगवा लें और सैंपल मंगवाने के बाद आप प्राइस निगोशिएट करें, ताकि जो भी सप्लायर है वो उसको पता चल जाए कि आप प्रोडक्ट लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सैंपल लेने से ये हो जाता है कि आप प्रोडक्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। लेकिन मैंने जो काम किया है, मेरा ये एनालिसिस है कि आप ये काम मत करें। आप पहले प्राइस फाइनल करें, कुछ ना कुछ प्राइस लाजमी फाइनल करें, जिससे आपको समझ आए कि हाँ जी, ये जो सप्लायर है ये मेरी प्राइस मीट कर सकता है, ये नहीं कर सकता। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो सप्लायर होता है वो आपकी प्राइस आप निगोशिएट करते हैं और कम करने को बोलते हैं, और वो आपकी प्राइस कम करता ही नहीं है। तो आपने जो सैंपल मंगवाया होगा, टाइम भी लगाया है, सैंपल मंगवाया है, पैसे लगाए हैं, तो वो जितने पैसे आपने लगाए हैं सैंपल के वो ज़ाया क्योंकि वो आपकी प्राइस कम करने को तैयार ही नहीं है। आपकी प्राइस मीट नहीं होगी तो आप उसके साथ सोर्सिंग के लिए जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये टिप ये है जी
कि आप जब उनसे बातचीत करें सप्लायर्स के साथ, तो आप साथ ही प्राइस निगोशिएट स्टार्ट कर दें। सैंपल वगैरह बाद में होते रहेंगे, सैंपल वगैरह जिसकी प्राइस आपको थोड़ी बहुत समझ में आए, जो टाइम पे रिप्लाई करता हो, प्राइस थोड़ी समझ में आती हो जिसकी, तो उसके साथ आप सैंपल के लिए जा सकते हैं और फिर उसको फाइनल भी कर सकते हैं एज अ सप्लायर। तो उसके बाद नेक्स्ट यही सप्लायर है जी सेम। तो वो सप्लायर मुझे कह रहा है आई कैन नॉट हिट द प्राइस यू लिस्टेड $4.4। क्या आपने जो $4.4 प्राइस आपने कही है, मैं $4.4 की प्राइस आपको नहीं दे सकता, लेकिन द बेस्ट आई कैन डू इज़ $5.2 पर सेट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब वो $5.2 पे खुद ही मान रहा है, अब मैं उसको कह रहा हूँ कि $4.4 प्राइस दे, लेकिन वो $5.2 पर आ चुका है। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं उसको 5.2 बोल रहा था और वो सप्लायर जो है 5.2 देने पर राज़ी नहीं था, लेकिन कह रहा था जी कि 5.85 जो है प्राइस है वो बेस्ट है। अब यहीं पर मैं उसको $4.4 प्राइस बोल रहा हूँ और वो कह रहा है कि मैं आपको $5.20 प्राइस दे सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्राइस निगोशिएट होती है और प्राइस निगोशिएट आप कर सकते हैं। और आगे मज़ीद एग्जांपल्स, अभी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जो कि आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। तो ये थी जी पहले सप्लायर की चैट। अब हम अपने नेक्स्ट सप्लायर की तरफ चलते हैं, सप्लायर नंबर 2 की तरफ। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सप्लायर से बात की और उसे बोला जी कि आप मुझे कोटेशन दें, प्राइस दें, जो भी आपकी प्राइस है। तो उसने मुझे 500 पीसीज़ के ऊपर प्राइस दी, $5.55 पर पीस। एक यूनिट की प्राइस $5.55 दी। और उसके बाद मैंने उसे बोला कम करने के लिए, उसको बोला कि प्राइस मुझे ज़रा कम चाहिए। तो उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, सॉरी वी कैन नॉट गो टू दिस लो प्राइस, हम इससे ज़्यादा लो प्राइस पे नहीं जा सकते। अगर आपको प्रोडक्ट लेनी है तो आपको $5.55 की ही लेनी पड़ेगी, इससे कम प्राइस हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक फ़र्स्ट पॉइंट तो जी सैंपल का, अगर आपने इसके साथ बात किए बगैर, निगोशिएट किए बगैर इसके साथ सैंपल ऑर्डर किया होता, तो यहाँ पर $5.55 तो प्राइस मेरी बनती नहीं थी। मैं चाहता नहीं था कि $5.55 में मुझे प्रोडक्ट पड़े। तो ये तो प्राइस, मेरी जो प्राइस है जो मैं मीट करना चाहता था, इससे बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं इससे मंगवा लेता सैंपल, तो मेरा टाइम जो कि सैंपल आने में लगता है और जो पैसे लगते हैं सैंपल मंगवाने में, वो ज़ाया होने थे। तो ये मैंने बता दिया आपको कि पहले बात करने का क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर सप्लायर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है कि मैं यहाँ पर आपको लो प्राइस नहीं दे सकता, तो ठीक है, उसको साइड पे करें, रिजेक्ट करें और नए सप्लायर की तरफ चले जाएं। तो उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं सप्लायर नंबर 3 की तरफ। सप्लायर नंबर 3 के साथ मैंने बातचीत की, बातचीत वगैरह करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सप्लायर जो है वो $4.62 की मुझे प्राइस दे रहा है। मतलब इसके साथ काफ़ी चैट चल रही थी, चैट होते होते $4.62 की प्राइस दी, और जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस थी मेरे हिसाब से। लेकिन मुझे इससे भी कम प्राइस में एक सप्लायर मिल गया जो कि मेरा फाइनल सप्लायर था, जिसके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, सप्लायर नंबर 4, जिसकी मैं आपको चैट्स वगैरह शो करवाने लगा हूँ। तो ये मेरा फाइनल सप्लायर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, स्क्रीनशॉट भेजने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेके भेजने, तो इसके अंदर मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ चैट दिखाई हुई है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये चैट जो है वो मैं आपको स्टार्ट से दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले आपने जब सप्लायर को मैसेज करना है, पहला मैसेज करना है, वो क्या करना है, तो आप सिंपल रहें, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज करें, डियर सप्लायर। उसके बाद आप सिंपल अपनी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो प्रोडक्ट का नेम लिखें, साइट डिटेल्स वगैरह दें और कंप्लीट डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपने जो भी आप प्रोडक्ट चाहते हैं उसकी 100% कंप्लीट डिटेल्स लिखें। सब कंप्लीट डिटेल्स लिखने के बाद आप उस सप्लायर को भी बोलें कि मुझे अपनी जो प्रोडक्ट है आपके पास, उसकी मुझे पिक्चर्स, उसकी पैकेजिंग की पिक्चर्स और उसकी प्राइस वगैरह मुझे शेयर करें मेरे साथ। और उसके साथ आप अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर भेज दें। और प्रोडक्ट की पिक्चर के भेजने के बाद मैंने आप यहाँ पे देखें कि चेक दिस इज़ द कंप्लीट प्रोडक्ट, ये मैंने कंप्लीट प्रोडक्ट आपको भेज दी है। ये मैंने आपको हिडन की हुई है ये आपके सामने। ज़ाहिर बात है मैं प्रोडक्ट तो आपके सामने ये शो नहीं करवा सकता, तो ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि ऐसे आपने काम करना है। तो यहाँ पर जब आप उनसे प्राइस लेंगे तो प्राइस लेने का तरीका क्या है, तो साथ ही आप ये देखें कि इसके नीचे आप ये वाला मैसेज आता है कि आप 0 to 500 यूनिट्स, 501 to 1000, 1001 to 5000 और 5000 एंड मोर, इतने सारे यूनिट्स की कोटेशन आपने लेनी है। और साथ में लिख दें शेयर प्राइस विद मी ऑन ऑल दीज क्वांटिटीज़, इन सारी क्वांटिटीज़ के ऊपर आप मेरे साथ प्राइस शेयर करें।
तो ये सारी प्राइसेस लेने का फ़ायदा क्या है हमें? अगर आप कह सकते हैं यहाँ पे 500 यूनिट चाहिए तो हम 500 की प्राइस ले लेते हैं, या 1000 यूनिट चाहिए तो 1000 यूनिट की प्राइस ले लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्राइस लेने का फ़ायदा क्या है? तो इधर मैं आपको भी आगे मैसेजेस आएंगे जिसके अंदर मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमें प्राइस लेने का फ़ायदा क्या होता है। तो ये देखें, ये नेक्स्ट ही स्क्रीनशॉट है इसका। यहाँ पर जब मैंने बात की, मैंने ये बोला सप्लायर को ये डिटेल्स वगैरह मुझे दें, तो सप्लायर का नेक्स्ट रिप्लाई आया और उस रिप्लाई के अंदर उसने 500 पीसीज़ के ऊपर मुझे प्राइस दे दीजिए 5.73, 1000 पीसीज़ के ऊपर उसने प्राइस दी 5.56, 5000 के ऊपर 5.4 और 5000 प्लस के ऊपर 5.24। अब ये प्राइसेस लेने का फ़ायदा ये है जी कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझे तो 500 पीसीज़ चाहिए या मैक्सिमम 1000 पीसीज़ चाहिए। लेट्स सपोज मुझे 500 पीसीज़ के ऊपर बात करनी है, 500 पीसीज़ चाहिए, तो 500 पीसीज़ के ऊपर ये मुझे 5.73 प्राइस दे रहा है, जबकि ये 5000 पीसीज़ के ऊपर भी प्राइस लो करके 5.24 मुझे प्राइस दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 5000 पीसीज़ पे मुझे 5.24 प्राइस दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 5.24 के ऊपर भी इसे प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये प्राइस दे रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, वो मेरे 500 यूनिट के लिए फैक्ट्री तो नहीं चला रहा पूरी, कि वो सिर्फ मेरे साथ ही काम करने के लिए बैठा था और मेरे लिए ही वो 500 यूनिट बनाएगा और उसके बाद वो फैक्ट्री बंद कर देगा। तो उधर तो फैक्ट्री उनके साथ 100, 200, 500 क्लाइंट के साथ उनका काम चल रहा होगा, ठीक है। उसके अंदर से उन्होंने 500 या 1000 जो भी मेरी क्वांटिटी होगी, प्रोडक्शन हो ही जा रही है, उसके अंदर से उसने यूनिट निकालने और वो मुझे दे देने हैं। तो यहाँ पर ये हम देख लेते हैं कि अच्छा 5000 यूनिट के ऊपर ये मुझे 5.24 प्राइस दे रहा है, तो इसका मतलब ये कि 5.24 से नीचे नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी स्क्रीनशॉट्स वाली, लो प्राइसेस के स्क्रीनशॉट्स आपने अपने सप्लायर को भेजने हैं, तो मैंने सिंपल यहाँ पे वो ट्रिक इस्तेमाल की। तो मैंने यहाँ पर सिंपल स्क्रीनशॉट लिए और स्क्रीनशॉट लेकर मैंने उसको 2 स्क्रीनशॉट भेज दिए, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई सप्लायर का नाम नहीं शो हो रहा। मतलब ये जिस सप्लायर के स्क्रीनशॉट हैं, किसी का नाम नहीं शो हो रहा, यहाँ पे सिंपली सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस शो हो रही हैं। तो ये प्राइसेस वाले स्क्रीनशॉट मैंने लिए, ये एक भेज दिया और ये सेकंड स्क्रीनशॉट ये वाला भेज दिया। यहाँ पर आपको प्राइसेस देखने को मिल रही है कि इसके 4.62 प्राइस है और ये 4.35। तो जब मैंने ये स्क्रीनशॉट भेजे तो साथ ही सप्लायर का मैसेज आया और सप्लायर ने मुझे मैसेज करके नेक्स्ट मैसेज के अंदर, वेरी नेक्स्ट मैसेज उसने यही किया कि 500 पीसीज़ के अंदर $4.6 प्राइस दे दी, 1000 के अंदर 4.56 और 5000 पीसीज़ के अंदर $4.5 तक प्राइस दे दी मुझे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली उसने इस वाली प्राइस को compete किया है, ये वाली प्राइस जो आपके सामने है 4.62। तो उसने इस प्राइस को compete करते हुए 500 पीसी पे मुझे $4.6 की प्राइस दे दी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और बात बताऊँ कि अगर तो मैंने उसे 500 पीसीज़ की बात की होती तो $4.6 प्राइस देखकर मैं कह देता जी कि चलिए ठीक है, $4.6 की प्राइस पे फाइनल करते हैं, क्योंकि मेरी जो सोर्सिंग प्राइस थी वो ये थी कि मुझे तकरीबन 4.8 या $4.9 तक प्रोडक्ट मिल जाए। तो मेरी टारगेट प्राइस जो थी वो ये थी 4.8 या 4.9। तो यहाँ पर मुझे $4.6 की प्राइस मिल रही है, तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं इससे भी कम करवाऊँ। तो मैं चुप करके इस प्राइस के ऊपर फाइनल करता और चला जाता। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे मज़ीद यहाँ पर प्राइस देखने को मिली कि 5000 के ऊपर ये $4.5 की प्राइस भी मुझे ऑफ़र कर रहा है। तो साथ ही मेरे दिमाग में आया कि अगर ये 5000 के ऊपर $4.5 की प्राइस ऑफ़र कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इससे अभी मज़ीद 20-30 सेंट प्राइस कम करवा सकता हूँ। तो साथ ही मैंने इसको मैसेज किया कि देखो कि ये जो 4.6 प्राइस है ना, ये भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, तो ये प्राइस जो है वो ज़्यादा है, अभी मैं ये प्राइस के अंदर आपके साथ काम नहीं कर सकता, अगर आप मज़ीद कम प्राइस कर सकते हैं तो ठीक है। तो उसने सप्लायर ने मुझे क्या किया जी कि $4.4 प्राइस मेरे साथ फ़ाइनल कर दी। $4.4 प्राइस किस तरह फ़ाइनल की? तो मैंने उसे बोला कि देखें जो $4.6 प्राइस है ना, ये बहुत ज़्यादा है और मेरे बॉस चाहते हैं जी $4.2 प्राइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ़ यू कन्फर्म $4.4 देन आई
टॉक टू माई बॉस ऑन दिस प्राइस, ही वांट $4.2 बट आई कन्विंस हिम ऑन $4.4। तो यहाँ पर जो मेन टिप है वो है जी बॉस। आप जब भी अपने सप्लायर के साथ बात करें, आपने ये बात नहीं करनी कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये प्राइस चाहता हूँ, मेरे लिए आप ये प्राइस को कम करें। आप बेशक अपने लिए सोर्सिंग कर रहे हैं या अपने किसी क्लाइंट के लिए सोर्सिंग करें, जिस बंदे के लिए भी सोर्सिंग कर रहे हैं, आपने बस अपने सप्लायर को ये बताना है कि मैं आपके साथ सोर्सिंग कर रहा हूँ और मेरा एक बॉस है जिसको मैंने जवाबदेह होना होता है। आपने हमेशा बॉस के सर के ऊपर रख के बंदूक चलानी है, बॉस के सर के ऊपर आपने प्राइस निगोशिएट करनी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे देता हूँ कि मैं 2 सिनेरियो लेके चलता हूँ। पहला सिनेरियो ये है कि जी यहाँ पर मुझे $4.6 प्राइस दे रहा है और मैं अगर डायरेक्टली बात कर रहा होता अपने सप्लायर के साथ, तो $4.6 मुझे ये प्राइस दे रहा है सप्लायर, और मैं उसको कहता नहीं नहीं मुझे $4.6 प्राइस ज़्यादा है, मुझे नहीं पता, किसी भी तरीके से $4.4 प्राइस करके दो या $4.2 प्राइस करके दो, $4.6 बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो ये जो डायरेक्टली कनेक्शन है ना, जो डायरेक्टली कन्वर्सेशन हो रही है कि वो सप्लायर 4.6 पे फंसा हुआ है, 4.6 से नीचे आने के लिए रेडी नहीं है, और आप उसको खींच के लेके आ रहे हैं कि मुझे $4.4 प्राइस दें या $4.2 प्राइस दें। ये तो हो गया जी एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन। दूसरी कन्वर्सेशन करने का क्या तरीका, जो कि टिप है, जो कि मैंने आपको बॉस की टिप दी है, उसके अंदर क्या होगा, आप कहेंगे जी कि $4.6 जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, मैं एक वर्कर हूँ और मेरा एक अदद बॉस है जिसके मैंने जवाबदेह होना होता है, और वो बॉस किसी भी सूरत $4.2 से ऊपर जाने को तैयार ही नहीं है, मान ही नहीं रहा। मैं एक मजबूर और लाचार बंदा हूँ और मैं बॉस के हाथों पिस रहा हूँ। एक तरफ आप हैं सप्लायर, ठीक है, सप्लायर को कहें कि एक तरफ आप हैं जी जो कि प्राइस कम करने को तैयार नहीं है, $4.6 पे आप बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ मेरा बॉस है जो कि $4.2 से ऊपर एक सेंट देने के लिए रेडी नहीं है। तो अब आप ये करें कि काइंडली आप कुछ मेरे साथ कोऑपरेट करें और कुछ मैं आपके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करता हूँ। आप कोऑपरेट ये करें कि 4.6 से ज़रा नीचे आएँ, मुझे बताएं कि क्या प्राइस दे सकते हैं, और फिर ताकि मैं अपने बॉस के सामने कोई प्राइस रखने वाला हूँ कि हाँ जी 4.6 से थोड़ी प्राइस कम की है, हमारे सप्लायर ने हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट किया कि 4.6 से थोड़ी प्राइस कम की है, तो हम भी थोड़ा अपने सप्लायर के साथ कोऑपरेट कर लेते हैं। तो मैं अपने बॉस को इस तरह से किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करता हूँ कि सप्लायर ने जब कोऑपरेट कर दिया तो हम भी थोड़ा कोऑपरेट करके, उसने थोड़ी प्राइस कम की है, हम थोड़ी प्राइस अपनी बढ़ा के उसके साथ मैच कर लेते हैं। अब इन दोनों सिनेरियो के अंदर देखें कि कौन सा सिनेरियो लगता है कि किस सिनेरियो के अंदर जो है वो सप्लायर आपकी बात मान लेगा। ज़ाहिर सी बात है सेकंड सिनेरियो जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे यूज़ भी किया कि मैंने सप्लायर को बोला कि $4.2 मेरा बॉस प्राइस चाहता है। अगर आप किसी तरीके से 4.6 से $4.40 पे आ जाते हैं तो मैं भी उसको कुछ ना कुछ करके बॉस को मना के 4.2 से $4.4 तक ले जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या किया जी, हालांकि कोई बॉस नहीं, कोई कुछ नहीं, जो कि मैंने उससे सिर्फ बात की और बात करके बोला जी कि मेरा ये जो भी बॉस था, जो भी बेसिकली मैं ये जो प्रोडक्ट लॉन्च की थी, मेरे साथ ये इन्वेस्टर थे जिनके साथ ये मिलके मैं काम कर रहा था, तो किसी बॉस को जवाब नहीं देना। बस ये कि मैंने ये एक ट्रिक यूज़ की, और ट्रिक यूज़ करने के बाद मैंने उससे कहा कि आप $4.4 प्राइस फाइनल करते हैं। तो मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, मुझे 1-2 दिन दें, मैं उसको बॉस को समझाऊंगा और फिर आपको बता दूंगा। तो उन्होंने साथ ही कर दिया जी ओके $4.4 प्राइस हम फाइनल करते हैं, बट वी कांट 4.2 पर सेट फॉर यू, सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर इसने $4.2 प्राइस पर बोल दिया था कि मैं $4.2 नहीं कर सकता, ये सप्लायर ने ये बोल दिया था। अगर ये सप्लायर ने यहाँ नहीं बोला होता तो मैं 4.4 से फिर उसको नीचे लाने की कोशिश करता। तो यहाँ पर उसने जब सीधा सीधा बोल दिया तो मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा दी, और यहाँ पर उसने आप देख सकते हैं कि जी 4.6 से सीधा $4.4 पे प्राइस जो है वो फाइनल कर दी यहाँ पे। तो जो ट्रिक्स मैंने अभी आपको बताई हैं, एक बॉस के बगैर बात करने की और इस बॉस के साथ, तो इन दोनों के आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि कौन सी टिप जो है वो आपको ज़्यादा बेस्ट लग रही है काम करने के लिए। तो ऑब्वियसली जो सेकंड वाली टिप है उसके अंदर चांसेस हैं कि जो सप्लायर है वो प्राइस को कम करेगा।
और कम करता है, ये आपके सामने प्रूफ है इस बात का। अब आती है जी वैल्यू एडिशन। मैंने अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो वैल्यू एडिशन करवाई थी, और जो $4.4 की प्राइस तो यहाँ पे फाइनल हो चुकी थी। $4.4 प्राइस फाइनल होने के बाद मैंने एक प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन करवाई। वैल्यू एडिशन के ऊपर बहुत डिटेल के साथ ये डाटा बना पड़ा है। एडवांस लेवल का जो कोर्स है, तो वैल्यू एडिशन किस तरह से होती है, क्यों करनी होती है, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वैल्यू एडिशन करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो ये किस तरह से होती है, ये एडवांस लेवल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ चीज़ें मिलेंगी इसके ऊपर। तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको अपना जो जर्नी है वो बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने वैल्यू एडिशन करवाई तो $4.4 की प्राइस यहाँ पे फाइनल हो गई थी। और $4.4 प्राइस फाइनल होने के बाद मैंने एक छोटी सी प्रोडक्ट थी जो कि ऐड करवाई वैल्यू एडिशन के तौर पे, जो कि मेरे कंपेटिटर्स नहीं कर रहे थे, और मैंने एक प्रोडक्ट छोटी सी वो ऐड करवाई जिसकी मुझे प्राइस दे रहा है $0.5। सप्लाई ने मुझे बोला कि $0.5 मैं आपको वो जो छोटी प्रोडक्ट ऐड करवाई है उसके चार्ज करूँगा। तो यहाँ पर निगोशिएट तो फिर बनता है, जैसे ये 4.4 तक निगोशिएट करवा के लेके आए हैं, तो ये तो भी पहली प्राइस दी है, इसके ऊपर निगोशिएट क्यों नहीं होगा। तो इसको निगोशिएट कितना करवाया जी, $0.50 की प्राइस यहाँ पर दे रहा था, तो इसको निगोशिएट करवा के 0.35 के ऊपर मैं लेके आया। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं $4.4 प्लस 0.5 $4.9 बनते हैं, जबकि जो सप्लायर है उसने फ़ाइनल किया 4.75, मतलब कि 4.4 प्लस 0.35 4.75 के अंदर फाइनल किया। ये 0.50 जो प्राइस दे रहा था उसको मैंने कम करवा के 0.35 के अंदर फाइनल किया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी कि हाउ मच निगोशिएट, कितना मैंने निगोशिएट करवाया अपने सप्लायर से। तो यहाँ पे आप देखें जो सबसे पहला मैसेज आया था सप्लायर का 500 पीसेस के ऊपर, वो था जी $5.73 का, और जो $4.5 के ऊपर जो प्राइस है वो फाइनल हुई है। और जो निगोशिएट बनता है कि 5.73 में से 4.4 निकालें तो $1.33, ये तकरीबन कोई $23.22 का निगोशिएट बनता है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें कि ये $0.5 प्राइस दी थी, जो मैंने आपको बताया वैल्यू एडिशन के तौर पे जो स्मॉल प्रोडक्ट ऐड करवाई, वो वैल्यू एडिशन के तौर पे जो प्रोडक्ट ऐड करवाई, तो उसके सप्लायर ने $0.50 प्राइस बोली, लेकिन मैंने उसके साथ फाइनल की $0.35। तो इसके अंदर कितने % का निगोशिएट बनता है जी कि 0.50 में से $0.35 माइनस किए तो ये तकरीबन 30% का निगोशिएट बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि 15 to 17% आप आसानी से निगोशिएट कर सकते हैं, 20% तक भी। तो ये आपके सामने 23% तक का निगोशिएट आपके सामने ये शो हो रहा है, जो कि मैंने अपनी प्रोडक्ट के अंदर करवाया, जो मैं आपको सारा डाटा आपके सामने यहाँ पर शो करवा रहा हूँ एक प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर हमारा निगोशिएट करने का भी कंप्लीट हो गया जी कि हमने प्राइस निगोशिएट कैसे करवानी होती है। प्राइस निगोशिएट करवाने के अंदर जो भी मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह बताई, मतलब कि सेंड लो प्राइस वाले स्क्रीनशॉट्स भेजें दूसरे सप्लायर्स को। बॉस वाली ट्रिक वो मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाई कि ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। और उसके अलावा निगोशिएट सम प्राइस फर्स्ट एंड देन गो फॉर सैम्पल, आप पहले कुछ ना कुछ प्राइस निगोशिएट लाजमी करवाएं और फिर आप सैम्पल्स की तरफ जाएं। तो उसके साथ साथ जैसे मैंने ये आपको ट्रिक्स बताई हैं, इस तरह की कम से कम भी कोई 8-10 ट्रिक्स हैं निगोशिएट करने की, जो कि एडवांस लेवल के कोर्स के अंदर पड़ी हुई हैं। वो आप जाके एडवांस लेवल के कोर्स के अंदर बड़ी डिटेल्स के साथ जो ट्रिक्स हैं वो सीख सकते हैं, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बॉस वाली बताई, ये स्क्रीनशॉट्स वाली, तो ये जितनी भी ट्रिक्स मैंने बताई हैं आपको ये सुन के लग रहा होगा कि हाँ जी ये ट्रिक्स जो हैं वो काम करती हैं। बेसिकली ये ज़रूरी होता है ताकि हमें प्राइस जो है वो कम से कम मिले। तो ये और भी मज़ीद ट्रिक्स हैं जो कि आप एडवांस लेवल के कोर्स के अंदर जाके सीख रहे होंगे। यहाँ तक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया जी कि हम जो सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, उसके साथ साथ प्राइस निगोशिएट करवाने की क्या ट्रिक्स हैं।